नीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परखिए चारी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारी साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तो होता क्या है कि आपके घर परिवार का दुर्भाग्य चलने लगता है। जैसे कलेश, विकार, लड़ाई झगड़ा, रोग, व्याधि, बाधाएं आपके कार्य क्षेत्र में आने लगती हैं। और होता क्या है कि आपका जीवन बेपटरी हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया, पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी होता क्या है, किसी भी सेल को आप जोड़ते हो, किसी रेडियो में लगाते हो या किसी भी ऐसे यंत्र में लगाते हो सेल को, तो कहते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव का दोनों का देख करके सेल आप लगाइए, तभी उसमें ऊर्जा प्रवाह होता है। इसी प्रकार से जीवन में अगर पॉजिटिव और निगेटिव का बैलेंस नहीं है तो जीवन क्या होता है, शॉर्ट सर्किट की तरह हो जाता है और हर चीज़ ध्वस्त हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सकारात्मक एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। और उस सकारात्मक ऊर्जा को हम प्राप्त कैसे करें, कैसे अपने घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा को लाएं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें, आज इसी विधि को हम लेकर के आए हैं। बहुत छोटा सा उपाय है। करना क्या है, आपको लेना है, देखिए वैसे तो अलग अलग विधि के लिए अलग अलग इसमें लौंग लेना है। वैसे देखिए, पहला तो आपको 2 लौंग लेना है। उसके बाद आपको जो और उपाय इसमें है, इसमें कई उपाय हैं, आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं सभी में बताऊंगा कितना कितना लेना है। देखिए, पहले घर परिवार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए 2 लौंग लेना है और 1 कपूर का गोली ले लीजिए, कपूर ले लीजिए थोड़ा सा, और एक मिट्टी के पात्र में आप रख लीजिए इसको। मिट्टी के पात्र में कपूर और लौंग रख लीजिए। और आपको करना क्या है, सबसे पहले नहा धो लीजिए स्वच्छता के साथ। इस उपाय को आप गुरुवार को कर सकते हैं, शुक्रवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतना दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। करना कब है, शाम के टाइम इस उपाय को करना है। सबसे पहले आपको एक मंत्र का जप कर लेना चाहिए साईं बाबा के सम्मुख। आप नहा धोकर फ्रेश हो लें शाम के टाइम और एकदम बाबा को पीला चंदन लगाएं और एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें, एक धूप बत्ती प्रज्वलित कर दें, उनके सम्मुख एक मंत्र का जप कर लें, ओम सर्व मंगल कराय नमः। और उसके बाद आप कुछ लौंग, 11-12 लौंग बाबा के श्री चरणों में आप चढ़ा दें। 11 लौंग शुभ अंक होता है, तो 11 लौंग आप बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दें और थोड़ा सा कपूर आप अलग रख लें। उसके बाद आपको करना है जो मैंने बताया, 1 माला कम से कम जप करना, ओम सर्व मंगल कराय नमः। और उसके बाद जब यह जप कर लें 1 माला, उसके बाद इस जो आपने लौंग लिया है, कपूर लिया है, घर की नकारात्मक ऊर्जा के लिए 2 लौंग चाहिए। 2 लौंग को आपको करना क्या है, देखिए लौंग को प्रज्वलित करिए आप अपने घर के आंगन में इसको प्रज्वलित करिए, कपूर को प्रज्वलित करिए, फिर लौंग डाल दीजिए और इसके धुएं को, इसकी लौ को पूरे घर में आप घुमा दीजिए। तो इससे नकारात्मकता आपके घर की दूर हो जाती है और घर में जो वास्तु दोष है वो भी दूर हो जाता है, ऐसी मान्यता है। अब यहाँ पर एक ध्यान और दीजिएगा, किचन में सबसे ज़्यादा वास्तु दोष होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर परिवार हैं जो समझ नहीं पाते कि नकारात्मक ऊर्जा कहाँ से आती है, क्योंकि किचन में ही सबसे ज़्यादा गंदगी का पॉइंट आपको मिलता है। उसमें सिंक होता है, गंदगी होती है या गलत दिशा में लोग बना देते हैं। तो सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा कहाँ से आ रही है, किचन से। तो किचन में होता क्या है, क्योंकि वहाँ से आप अन्न ग्रहण करते हो, अन्नपूर्णा देवी का वहाँ वास होता है। तो जब नकारात्मक ऊर्जा वहाँ पे होता है तो होता क्या, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो जब आप नकारात्मक ऊर्जा का अन्न ग्रहण कर रहे हो तो आपके विचार भी नकारात्मक हो जाते हैं, आपके घर परिवार लोग रोग दोष कलेश विकार से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे समयों में आपको क्या करना, शाम के टाइम ही जो बाबा के सम्मुख आपने लौंग चढ़ाया उसी में से 5 लौंग ले लीजिए और कपूर का टुकड़ा एक मिट्टी के पात्र में प्रज्वलित करके उसके बाद वो 5 लौंग उसमें डाल दीजिए। किचन में इसको प्रज्वलित कर दीजिए, पूरा कपूर वहीं पर और लौंग प्रज्वलित हो जाए।
उसके बाद जो इसका राख बचेगा इसको आप क्या करेंगे, घर के बाहर डाल देंगे। घर के बाहर मतलब गेट पे नहीं डालना, पैरों के नीचे ना पड़े कहीं ऐसी मान्यता है। मैं आपको बता दूं कि लौंग एक ऐसा चीज है और कपूर जो वास्तु दोष को दूर करते हैं। समस्त देवी देवताओं को लौंग चढ़ाने से वह प्रसन्न होते हैं और लौंग सबसे पवित्र पुष्प माना जाता है जो माँ दुर्गा का साक्षात प्रसाद माना जाता है और माँ दुर्गा को लौंग सबसे पहले चढ़ाया जाता है। तो लौंग जहाँ भी प्रज्वलित होता है वह नकारात्मकता को दूर करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और तीसरा विधि जान लें, लौंग का ही उपाय। आपको करना क्या चाहिए, जब आपके घर में लोगों के भाग्य में बाधाएं चल रही हों तो करें क्या, अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज 2 लौंग ले लें, घुमा लें और घुमाने के बाद इस लौंग को कपूर में ही प्रज्वलित कर दें और प्रज्वलित करने के बाद इस लौंग के जो धुआं हो रहा है इसको अपने दोनों हाथों को सेक लें। सेकने के बाद अपने मस्तक पर लगा लें और ऐसी मान्यता है कि आपके ऊपर जो बलाएं होती हैं, जो आपके ऊपर नज़र की बाधा है, दुर्भाग्य चल रहा है, वह दूर हो जाता है। और इस लौंग को जब भी आप प्रज्वलित करें अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें। जिनको भी गुरु मानते हैं, हम साईं को गुरु मानते हैं तो साईं का ध्यान कर लीजिए, कोई भी मंत्र बोल लीजिए। आप ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः बोल लीजिए या ओम श्री साई नाथाय नमः बोल लीजिए। जो मंत्र आप बोल सकते हैं वह मंत्र बोल लें या साईं बाबा का 11 वचन बोल लें कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुखी पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आँख खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन, मेरी शर्त जले नानन। ये बाबा का 11 वचन आप बोलिए और उसके बाद यह प्रज्वलित करके आप सेक लीजिए जो आपका अगर दुर्भाग्य चल रहा हो। अब यहाँ पर आ रहा है अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो लौंग का उपाय सबसे जबरदस्त उपाय, 5 लौंग लीजिए, 7 बार उनके सर के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा करके और किसी भी बहते हुए जल में अच्छी जगह या किसी पीपल वृक्ष के नीचे इसको डाल आए। उस व्यक्ति के रोग दोष कलेश विकार दूर हो जाते हैं क्योंकि लौंग नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास आपके ऊपर कर देती है। तो ऐसे लोगों की रोग व्याधि बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये लौंग का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। अब यहाँ पर अति महत्वपूर्ण क्या होता है ये जान लें। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जीवन में यज्ञ याजन हवन लिखा गया है। किसी जो है विद्वान ने कहा है कि देखिए सबसे बड़ा चीज क्या होता है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। मतलब देखिए दूध पूत लक्ष्मी तो पापियों के घर भी होती हैं, लेकिन संतों की कथाएं यज्ञ याजन हवन पूजन बहुत दुर्लभ घरों में होता है। तो जब आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर कोई हवन होता है तो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा लाती है और आपके रुके हुए कार्य चल पड़ते हैं। जीवन में सफलता 100% आपको प्राप्त होती है। लेकिन सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ जब आप इस विधि को करवाते हैं, हवन को करवाते हैं। आज ही मैं एक न्यूज़ बताऊं, हमारे एक जर्मनी के ही ऐसे बहुत ही अनन्य भक्त जिनके लिए हवन हुआ था, उनका घर का जो है कार्य चल रहा था और उनका एक होटल का बिजनेस था, बहुत अच्छा चल रहा है। वो डिस्प्यूट में था क्योंकि पार्टनरशिप में था और आज उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले न्यूज़ दिया कि अब बहुत अच्छा चल रहा है। तो उनके लिए बधाई, उनके लिए हवन हुआ था तो उनको बहुत बहुत बधाई। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों से कहेंगे कि अगर आप किसी भी पीड़ा से गुजर रहे हैं, चाहे संतान प्राप्ति, चाहे घर परिवार में बाधाएं, तो यज्ञ याजन हवन के लिए आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ बात हो सकती है, मैसेज हो सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साई राम।